मैं प्रतिमा देवी अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक नई कहानी के साथ फिर से उपस्थित हुई हूँ। तो आज कहानी है एक सौतेली माँ का। तो प्लीज़ कहानी को ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए जितना ज़रूरी सब्सक्राइब है उतना लाइक भी है, कमेंट भी है, तीनों मेरे लिए मायने रखता है। इसलिए तीनों करें। जो मेरे नए चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और जो नए नहीं हैं वो लाइक और कमेंट करें। तो मैं सुनाने जा रही हूँ, कहानी को शुरू से सुने अंत तक सुने। मैं सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक पति पत्नी थे। उनका 2 बच्चा था, एक लड़की और एक लड़का। तो दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। एक बार की बात है, औरतिया गई थी वहाँ घास काटने के लिए। घास काटते काटते पानी आने लगा, पानी में चमक तड़क होने लगा। इसी बीच वज्रपात से उसके पत्नी का देहांत हो गया। बहुत उन लोग दुखित रहने लगे। बच्चे भी अनाथ हो गए और मर्द भी सोचने लगा कि अब तो मेरी बीवी भी नहीं है, दोनों बच्चे का हम कैसे पोसेंगे पालेंगे। अगर एक मर्द अगर मर जाए तो लेडीज़ किसी भी तरह से पोस पाल लेती है, घर को चला लेती है। लेकिन अगर लेडीज़ मर जाए तो जेंट्स को बहुत भारी पड़ जाता है बच्चों को पोसने पालने के लिए। तो बेचारा सोचने लगा कि मेरी बीवी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं कैसे घर को चलाऊं, कैसे काम करूं, कैसे मैं क्या करूं। और उसके बीच उसके पास था 4-5 ठो गाय और 4-5 बछड़े थे। उसी को चराता था और शाम सुबह दूध बेचता था, उसी से घर परिवार चलाता था। कुछ दिन बीत गया, बेचारा बहुत मन परेशान रहने लगा। घर भी इधर खाना पीना भी बनाता था, गाय भी चराता था, मैं सारा चीज़ उसको देखना पड़ता था। गांव घर के लोग कहने लगे कि तुम शादी कर लो, एक घर में हो जाएगी तो कम से कम बच्चा को और घर भी चलाएगी, तुम बाहर के काम करना। सोचा कि ठीक है, इन लोग कह रहे हैं। वो शादी कर लिया। जब शादी कर लिया तो बीवी आई, 1-2 साल तो रही ठीक। इसके बाद में दोनों बच्चे के साथ बहुत परेशानी करने लगी। वो बोली कि मेरा भी एक बच्चा हो जाता। तो उसका जो पति था वो बोला कि नहीं, 2 बच्चा है यही काफ़ी है, आखिर मेरा ही है, इसी को बच्चा मानो और इसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। बोली कि नहीं, अपना अपना होता है, मेरा हो जाता तो ठीक है। पति नहीं माना। वो बोला कि नहीं ठीक है, 2 बच्चा है यही काफ़ी है, तो इसका भी तो खर्चा है, बच्चा को भी पोसने पालने के लिए। तो 2 ही बच्चा रखा। फिर वो सोचने लगी कि तब तो लाड प्यार सारा दोनों पर इसका रहेगा, मेरे पति को। अब क्या करे। कुछ दिन बीत गया तो पति को बोलने लगी कि आप क्यों चराते हैं गैया, इसी को भेज दो, 10 साल के हो ही गया है लड़का, भेज दो। तो पति भी थोड़ा थोड़ा बाद में सुनने लगता है ना बीवी के बात। इसके बाद में वो भी छोड़ दिया बच्चा पर गाय और भेजता था प्रतिदिन चराने के लिए जंगल में। प्रतिदिन वो जाता था गाय चराने के लिए। एक दिन की बात है कि वहाँ गाय चराने गया, वहाँ शेर मिल गया। शेर बोला कि हम बहुत भूखा हैं, चाहे तो तू अपने आप को हमको दे दो और नहीं तो 1 आध गाय चाहे बछड़ा के दे दो। बेचारे सोचने लगा कि अगर गाय बछड़ा को हम दे रहे हैं तो माँ मारेगी, हम घर जाएंगे तो माँ मेरे पिताजी मारने लगेंगे। बोला कि हम शेर भैया हम कैसे दें, चाहे हम कैसे हम अपने आप को सौंप दें, हम घर से पूछ के आएंगे, इसके बाद में हम कहेंगे। बेचारा घर आया, अपने माता पिता से पूछने लगा। तो माँ बोली कि नहीं नहीं, तुम नहीं रहोगे तो हम एक बच्चा और भी बेटा पैदा कर लेंगे, लेकिन गैया बछड़ा उन लोग नहीं रहेंगे तो हम कैसे घर को चलाएंगे, उसी से मेरा रोजी रोटी चलता है। बेचारा जाके सारा कहानी शेर को सुना दिया। शेर रहम किया और फिर बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बात है तो छोड़ दो, लेकिन एक बछड़ा को दे दो। तो एक बछड़ा बेचारा दे दिया। सोचा कि अगर हम एक बछड़ा को नहीं दे रहे हैं तो फिर हम ही को खा लेगा, तो दे दिया। फिर घर आया तो गिनने लगी माँ, वहाँ एक बछड़ा कम हो गया। जब एक बछड़ा कम हो गया तो पिता और माता दोनों मिलकर बहुत सारा इसको पिटाई किए लोग
इतना डंडा से मार मतलब किया उन लोग कि बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो एक बहन भी थी, बहन बेचारी बहुत दुखित हो गई। बोलने लगी कि हे भगवान, ये तो इतना इन लोग मार रहे हैं मेरे भाई को, कैसे इतना सहन करेगा। फिर कुछ दिन बीत गया, बोला कि ये भाई तुमको तो इन लोग जान ले लेंगे, भाई किसी तरह से बचो, भाई तुम बाहर चले जाओ, नहीं तो इन लोग जान ले लेंगे। तो भाई बोला कि कैसे हम जाएं बाहर, तुम अकेले पड़ जाओगी, तो तुमको भी इन लोग इतना ही जितना हमारे साथ इन लोग कर रहे हैं ऐसा व्यवहार, तुम्हारे साथ भी इन लोग ऐसा ही करेंगे। बोले कि किसी तरह से हम संभाल जाएंगे। और लड़कियां से भी इन लोग खाना पीना मैंने औरतिया बना रही थी, बोल रही थी कि सारा तुम ही काम करो, खाना वाना सब बनाओ, अपने बैठे बैठे खाती थी। तो कुछ दिन बीत गया तो वो सोच के वो इसके इन दोनों जो बात कर रहे हैं तो मैया सुन ली। मैया जब सुन ली तो बोली कि वो ये बाहर भेजने के लिए इन लोग आपस में सलाह कर रहे हैं। तो भैया के एक अंगूठी बेचारी दे दी थी, बोली ना कि भैया तुम जहाँ रहोगे कम से कम एक अंगूठी यादगार मेरा ले लो। और एक सूत्र को बांध दिया भैया बहनिया के, बोला कि मेरा भी सूत्र कभी इसको खोल कर मत फेंकना है, मेरा जब 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 सूत्र देखेगी मेरा ख्याल कर लेना। बोला कि ठीक है। तो इसी बीच मैया सुन ली इन लोग का वातावरण, तो मैया बोली कि वो बाहर चल जाएगा, तो हम चलो आज हम इसको हम ख़त्म कर दे रहे हैं। तो अपना पति को बोली कि भूखे प्यासे सो गई, भूखे प्यासे सो गई। तो पति बोला कि क्यों सो रही है भूखे प्यासे, क्या हुआ? बोली कि नहीं हमको मांस खाना है, और मांस खाना है तो इस लड़का को मांस खाना है, हमको बहुत मन कर रहा है। पति बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम दे रहे हैं। ले गया बाहर में बेटवा के ले जाके उसको कुटरी कुटरी कर दिया, करके अब लाया मांस लाया। तो फिर वो बोली कि अब हम बना रहे हैं इसको मीट और खाएंगे। मीट बनाई, मीट बनाने के बाद में पति को भी दी, अपने भी ली, और बोली कि बहुत भाई बहन में प्यार रहता है, चलो बहनिया को भी खिला रहे हैं। बहनिया के बेचारी की खिलाने के लिए बुलाई। तो बहनिया सोची कि और दिन तो हम ही इन लोग के भोजन देते हैं, आज क्या बात है कि माँ हमको भोजन दे रही है। खैर कोई बात नहीं है, शायद मोह माया आ गया होगा। बेचारी बैठ गई। जब बैठ गई खाने के लिए तो भैया के उंगली पड़ गया जिसमें इसका अंगूठिया था। देखिए रोआ अजीब सा कर रहा है, बड़ा अजीब सा कहानी है। अंगूठिया पड़ गया। जब अंगूठी पड़ गया तो बहन सोच ली कि ओरे मेरा भैया के लोग मार डाला, क्योंकि सुबह से खोज रही थी बेचारी अपने भाई को, सुबह से खोज रही थी, भैया नहीं मिल रहा था। अब बीसू के बचाओ जाके रूम में बहुत फुट फुट के रोने लगी। बोली कि हे प्रभु, कि एक ही भाई सहारा था, और सहारा था ये भी इन लोग दोनों मिलकर और जान ले लिए। बेचारी भगवान भोलेनाथ के बहुत प्रिय भक्त थी। वो भगवान के मंदिर में गई और बोली कि क्या प्रभु, ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया, एक ही तो मेरा सहारा था, वो भी आप छीन लिए प्रभु। इन लोग तो मीट बना दिए। जो अंगुलिया उसको मिलल था वो अंगुलिया के बहनिया लेके चल गई। अब बोली कि आदमी जब कोई मरता है तो उसको अस्थि बहाया जाता है गंगा में, तो जब तक मेरा भाई का अस्थि बहेगा नहीं तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगा। तो बेचारी रोते रोते गंगा के किनारे गई। गंगा के किनारे गई तो वहाँ रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, और वहाँ बहाई और बोली कि हम जी कर क्या करेंगे, मेरा जब भाई नहीं है तो हम जी कर क्या करेंगे, हम भी इसी गंगा में डूब के अपने प्राण को ख़त्म कर दे रहे हैं। तो बेचारी जैसे डूबने वाली थी उसका उंगलियां डाली और उसके बाद में अपने ही डूबने वाली थी। तब तक ले उंगलियां डालने के बाद में वो उंगली था से एक तोता के रूप धर लिया और बोलने लगा कि बहन तुम मत डूबो, ये तुम्हारा भाई दूसरा जन्म में तोता बन के आया है, और तुम जब तक हम रहेंगे तब तुम्हारा हमको सहारा करेंगे। वो पूरा देखभाल करने लगा इसको। तोता प्रतिदिन इससे बात करता था। अब ये फूल लाने जाती थी बगीचा में, अब भैया से बात करती थी। कुछ दिन के बाद राखी बंधन आया। भैया सोचा कि राखी बंधन है, अब तो भाई बहन है तो बहन राखी बांधेगी तो हमको कुछ देना होगा बहन को। बेचारा गया वहाँ सोनार के पास, वहाँ गया तो बोलने लगा कि मैं राखी बंधन आ रहा है, मेरी बहन एक ही बहन है, उसको गिफ्ट देना है, भैया एक हार बना दो। सारा कहानी अपना सुना दिया तोता, मतलब जन्म से लेकर मरण तक सारा कहानी सोनार से सुना दिया। सोनार उस पर रहम किया और उसको हार बना के दे दिया। और जब राखी बांधने के लिए बहनी आई
तो उसको गिफ्ट में हार दे दिया भैया, हार दे दिया। तो फिर वहाँ गई बहनियाँ हार लेके। तो मैया बोल रही है कि कहाँ से हार लाई है। तो बहनियाँ बोली कि एक मेरा तोता भाई है, तो उसी ने मेरा हमें हार दिया है, राखी बंधाई। तो मैया सोची कि ओ इसको सोना के हार मिल रहा है, उसको छीन छान के मैया रख ली। मैया रख क्या बोली कि तोतवा के अब ख़त्म कर दे रहे हैं। एक भाई को तो ख़त्म कर दिए, अब एक भाई तोता बन के आया है, इसको भी ख़त्म कर दे रहे हैं। बोली कि कहाँ तोतवा रहता है बताओ। तो बहनें बेचारी डरे डरे ले गई। अब बोली पकड़ने के लिए मैया बहुत कोशिश की, परंतु तोता इधर से उधर भागते रहा, उसके हाथ में नहीं आया। कुछ दिन हुआ, इसके बाद में बहनिया को बहुत पीटी, बेटिया के मतलब बहुत पीटी कि तोता है तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा तोता तो नहीं एक भाई बन के आया है, मम्मी हमको मत मारा करो, ऐसे करके वो रह गई। फिर बहुत ऐसे प्रतिदिन वो मारती थी। तो फिर तोतवा बोला कि अब तुम्हें भी इन लोग ख़त्म कर देंगे, चलो अब इसको हम ही ख़त्म कर दे रहे हैं, बहुत अनर्थ इन लोग कर रहे हैं। लोहार के पास गया, सारा जन्म से लेकर मरण तक कहानी सुनाया। अब बोला कि एक कटार हमारे लिए भैया बना दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लोहार कटार बना दिया। अब कटार को तोता किया कि अपना पंख में छुपा के रख लिया। जब पंख में छुपा के रख लिया तो जब मैया पूरा अनर्थ करने लगी, बहनिया का पूरा एकदम मतलब मारने लगी। इसी तरह से मैंने हमेशा इसके साथ में दुष्ट व्यवहार करती थी। तो फिर क्या, तोतवा गया उसके बाहर और तोतवा पेड़ पर खड़ा हो गया। और जब बहनिया के साथ में मारने पीटने लगी तो तोतवा पूरा गोले 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 घूम के और मैया और बप्पा के दोनों के पूरा काट दिया। और काटने के बाद में फिर काटा तो फिर बहनिया के बोली, तोतवा बोला कि बहन अब तुम मेरे साथ रहो, अब किसी से तुमको डर नहीं है। फिर वहाँ इन लोग मंदिर में गए तो भगवान से आराधना करने लगे। जब भगवान से आराधना करने लगे तो भोले बाबा प्रकट हुए। अब बोले कि बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो बहनियाँ बोली कि हे बाबा, एक ही मेरा सहारा है जो दूसरा रूप में तोता के रूप में आया है, तो इंसान जो करेगा वो तोता नहीं न कर पाएगा, भगवान जी इसे आदमी का रूप दे दीजिए। तो भगवान तथास्तु कर दिए और उसे फिर आदमी का रूप दे दिए। तो फिर से भाई बनकर और उसके सहारा करने लगा। उसी मंदिर में दोनों भाई बहन रहने लगे, अच्छा से जीवन अपना पार करने लगे। तो इस कहानी से आप लोग कैसे क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कमेंट करते रहिएगा। प्रणाम।